सो द डार्केस्ट नाइट वर्सेस असुरा। सो जी हाँ गाइस, आज का ये मैचअप बहुत ज्यादा ब्रूटल जाने वाला है। डीसी कॉमिक्स और गेमिंग इंडस्ट्री के दो ऐसे ब्रोकन कैरेक्टर्स जो कि सच में बहुत ही ज्यादा रेडिकुलसली ओवर पावर है। जहाँ पे एक तरफ डार्केस्ट नाइट जिसने पूरे डीसी कॉस्मोलॉजी को हिला के रख दिया था, दूसरी ओर असुरा जो कि अपने ही वर्स के सुप्रीम बीइंग को अपने स्ट्रेंथ से ओवर पावर करके मार चुका है। लेकिन इन दोनों में से आखिर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो चलिए पता लगाते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Is that all you've got? Okay then, guess it's my turn. द डार्केस्ट नाइट। सो कभी आपने सोचा है एक ऐसा बैटमैन जो कभी होल्ड बैक ना करे, अपने अंदर के जानवर को बाहर निकाले और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, है ना डरावना। बैटमैन यानी ब्रूस वेन जो कि डर को हथियार बनाता है। सो क्या होगा अगर उसका डर सच हो जाए। एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में जब जोकर ने गौतम सिटी में पूरा किलिंग स्ट्रीक ही मचा दिया था, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को जान से खत्म कर दिया था। जोकर ने एक बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को मार दिया था और ये देख के बैटमैन जानो पागल ही हो गया। बैटमैन बिना किसी सोचे समझे एक ही झटके में जोकर की मुंडी चटका के उसे मार देता है, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मरने से पहले जोकर ने बैटमैन को अपने टॉक्सिन से इन्फेक्ट कर दिया था और ऐसे ही जन्म हुआ एक इविल बैटमैन का, जिसे हम जानते हैं बैटमैन हू लाफ्स के नाम से। बैटमैन हू लाफ्स ने एक झटके में खत्म कर दिया था पूरी बैट फैमिली को, और जब जस्टिस लीग उसे रोकने आई तब उसने उसका भी खात्मा कर दिया। उसके बाद उसने सिर्फ अर्थ को ही नहीं पूरे के पूरे डायमेंशन को ही कॉन्कर कर लिया। लेकिन वो कमीना यहाँ तक ही नहीं रुका। बैटमैन हू लाफ्स का एनकाउंटर हुआ बारबेडोस से। बारबेडोस द ट्रू फादर ऑफ बैटमैन, और इसके साथ मिलके बैटमैन हू लाफ्स ने पूरे के पूरे डीसी मल्टीवर्स को कॉन्कर करने निकल पड़ा और देखते ही देखते पूरे डीसी मल्टीवर्स को अंधेरे में मिला दिया। लेकिन उस शैतान की प्यास यहीं तक नहीं बुझी थी। गॉडलाइक बीइंग्स के बारे में पता लगने के बाद उसने डिसाइड किया कि उन सब के ऊपर उसी को ही रूल करना है, और उसने ऐसा किया भी। उसको पता चला एक ऐसे ब्रूस वेन के बारे में जिसके पास लिटरली डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स थी। एक ऐसा बीइंग जो कि पूरे डीसी मल्टीवर्स को सोचने से इरेज कर सकता है और पूरे स्पेस एंड टाइम को कंट्रोल कर सकता है। बैटमैन हू लाफ्स उस ब्रूस वेन को मार देता है और उसकी पावर्स को छीन लेता है, और अब जन्म हो चुका था द डार्केस्ट नाइट का। डार्केस्ट नाइट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि जो कि मल्टीवर्स को हाथों में उठा रहा था, और ये डेफिनेटली थ्रेट था पूरे के पूरे डीसी ओमनीवर्स के लिए। ओमनीवर्स द रीजन ऑफ एवरीथिंग लिव्स एंड एवरीथिंग डाइज, स्केलिंग अबव मिस्टर मिक्जी। मिस्टर मिक्जी एक फिफ्थ डायमेंशन बीइंग जो कि पूरे मल्टीवर्स को 2D डिस्क की तरह देखता था। डार्केस्ट नाइट के बस प्रेजेंस से पूरा गॉड स्पीयर कांपने लगा था। इसके अलावा उसने चुरा लिया था फ्लैश की स्पीड फोर्स को, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा इंसेन हो गई थी। मॉली वेस्ट जो कि मोबियस चेयर पे बैठा था, उसके अकॉर्डिंग डार्केस्ट नाइट पूरे मल्टीवर्स का सबसे ज्यादा इविल बीइंग था, और मोबियस चेयर की क्राइसिस एनर्जी छीनने के बाद वो लिटरली अनस्टॉपेबल बन गया। उसके बाद उसने अपना खुद का मल्टीवर्स क्रिएट किया जिसमें हर सुपर हीरो की इविल वर्जन एग्जिस्ट करता था। उसने तो लिटरली चैलेंज ही कर दिया पूरे के पूरे क्रिएशन को। डार्केस्ट नाइट ने आसानी से हरा दिया था सुपर बॉय प्राइम को। सुपर बॉय प्राइम जिसने एक ही पंच में तोड़ रखा है पूरे डीसी मल्टीवर्स को, लेकिन जब उसका सामना हुआ डार्केस्ट नाइट से, तब डार्केस्ट नाइट ने इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया होल्ड बैक करते हुए। और जब उसे रोकने के लिए आई परपेचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स, तब भी डार्केस्ट नाइट ने उसे बराबरी की टक्कर दी। परपेचुआ की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इनमेजरेबल थी। वो अपने चीख से ही मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, बट डार्केस्ट नाइट ने उसे बहुत ही ज्यादा कमाल की टक्कर दी। डार्केस्ट नाइट इस बार भी परपेचुआ को धोखे से हरा देता है, लेकिन वो जानता था कि उसे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से भिड़ना है, जिससे परपेचुआ भी लड़ने से 2-3 बार सोचता है। द हैंड्स एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कॉस्मिक बीइंग्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रिएशन ऑफ ओमनीवर्स का, रीजन ऑफ एवरीथिंग लिव्स एंड एवरीथिंग डाइज। हैंड डार्केस्ट नाइट को हरा देता है, और ऐसे ही डार्केस्ट नाइट की स्टोरी खत्म होती है। ओवरऑल डार्केस्ट नाइट स्केल ऑन 7 लेयर्स ऑफ आउटवर्सल विद इररिलेवेंट स्पीड। सो असुरा द गार्डियन जनरल ऑफ राथ, जिसने पूरी दुनिया को अपने खौफ से डरा दिया था, क्योंकि उसने अकेले डिफीट कर दिया था बिथरा को, जो कि एक प्लानिटरी लेवल मॉन्स्टर था, बट असुरा ने बस उसे एक पंच में ही डिफीट कर दिया। लेकिन जो भी हो, उसके बाद उसके ही साथियों ने उसे धोखा दिया और साजिश करके उसे एम्परर की मौत का जिम्मेदार घोषित कर दिया। अब इसकी बेटी किडनैप हो चुकी थी और उसके वाइफ का मर्डर हो चुका था, और अभी वक्त हो चुका था बदला लेने का। असुरा डेउस से लड़ता है, लेकिन वो बुरी तरीके से हार जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
असुरा की आंख खुलती है और वो अपने आप को नर्क में देखता है और गोल्डन स्पाइडर की वजह से उसे अपनी पुरानी जिंदगी की सारी मेमोरी याद आ जाती है। उसके बाद वो पूरी कोशिश करता है नर्क से बाहर निकलने के लिए। 12,000 साल बाद असुरा धरती की सतह को चीरते हुए नर्क से बाहर निकलता है। उसका गुस्सा पहले से भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका था, लेकिन वो ये भी जानता था कि वो 7 डिटीज जिससे वो 12,000 साल पहले लड़ा था वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक बन चुके हैं। 7 डिटीज की पावर्स मित्रा के मंत्रा मैनिपुलेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, बट असुरा भी अपनी स्ट्रेंथ और रेज को बढ़ा चुका था। असुरा ने वाइजिंग को मार मार के उसकी हालत खराब कर दी थी और उसे मजबूर कर दिया था अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए। वाइजिंग अपने फिंगर को अर्थ की ओर ड्रॉप करता है क्योंकि वो उससे असुरा को कुचल के मारना चाहता था। असुरा इसको एक चैलेंज की तरह लेता है और वो वाइजिंग को रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देता है और आखिर में एक ही पंच से वाइजिंग को मार देता है और उसे एग्जिस्टेंस से इरेज कर देता है। इस पंच में इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर थी कि उसने सोलर सिस्टम तक को ही हिला दिया था। उसके बाद असुरा ने टेक डाउन किया मल्टीपल 7 डिटीज को। असुरा का सामना हुआ उसके खुद के मास्टर ऑगस्ट से। असुरा ने उसे बहुत ही आसानी से आउटस्किल कर दिया। ऑगस्ट ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड निकाली जो कि बहुत सारे स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऑगस्ट अपने उस स्वॉर्ड की मदद से असुरा को मून से अर्थ तक फेंक देता है, लेकिन असुरा उस स्वॉर्ड को अब बस अपने एक पंच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है और समाउ ऑगस्ट को हरा देता है। लेकिन उसके बाद उसके पास एक भी हाथ नहीं बचा। यासा ने असुरा को बहुत ही आसानी से मार के हेल में पहुंचा दिया था, लेकिन असुरा एक बार फिर वापस आ गया। असुरा एक लड़की से मिलता है जो कि उसकी बेटी मित्रा जैसी दिखती थी, लेकिन उसके कुछ दिन बाद बहुत सारी फ्लीट ऑफ स्पेसशिप आके पूरे गांव को न्यूक कर देती है, जिसकी वजह से गांव के सारे लोग मारे जाते हैं और वो लड़की भी मर जाती है जो कि असुरा को उसकी बेटी की याद दिलाती थी। और ये सबसे बड़ी गलती थी 7 डिटीज की। उसके बाद तो असुरा असुरा इतना ज्यादा गुस्सा हुआ कि जैसे कि कोई एक डीमन ही जग गया, एक्सप्लोडिंग विथ प्योर मंत्रास। ये डिमोनिक फॉर्म इतना स्ट्रांग था कि जो कि आसपास के सारे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो भी एक ब्लो में। 7 डिटीज ने डिसाइड किया कि असुरा को रोकने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र को यूज करना। एक ऐसी मशीन जो कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसका मेन पर्पस था मित्रा के अगेंस्ट इसे यूज करना, लेकिन अब असुरा उनके लिए खतरा बन चुका था और 7 डिटीज को असुरा को डिफीट करना कंपलसरी बन चुका था। 2 ठतो एनर्जी ब्रह्मास्त्र असुरा के ऊपर फेंका जाता है। असुरा ना ही ब्रह्मास्त्र को कुछ देर तक रोकने के लिए कामयाब हुआ, बल्कि उसके ब्लास्ट को भी सह लिया। असुरा उसके तुरंत बाद उठ जाता है और अपने सबसे बड़े राइवल यासा के साथ लड़ने लगता है। यासा असुरा को हराने में कामयाब हो जाता है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है, लेकिन उस टाइम पे यासा अपनी गलतियों के बारे में समझ चुका था। यासा डेउस को डायरेक्टली टेक डाउन करने निकल जाता है, पर वो बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। असुरा वहां पहुंच जाता है और वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। उस टाइम असुरा और यासा एक साथ मिलकर डेउस को बुरी तरीके से हरा देते हैं और उसे जान से भी मार देते हैं। बट दैट इज नॉट ओवर येट। गोल्डन स्पाइडर अपने आप को रिवील करता है क्रिएटर ऑफ ऑल मल्टीवर्स के नाम से, और असुरा समझ जाता है सारी फसाद की जड़ यही है। असुरा चक्रवर्ती का ऑफर रिजेक्ट कर देता है और उसे जोरदार पंच मारता है, जिससे गुस्सा होकर चक्रवर्ती असुरा को अब मित्रा की पावर यूज करके अर्थ पे फेंक देता है। यासा अब तक ये बात समझ चुका था कि असुरा के अलावा और कोई बचा नहीं सकता अर्थ को चक्रवर्ती के गुस्से के हाथ से। इसलिए यासा ब्रह्मास्त्र के मंत्र रिएक्टर और अपने खुद के मंत्रास और अपनी लाइफ को असुरा को दे देता है। और अब वक्त आ चुका था ये सब खत्म करने का। चक्रवर्ती यूनिवर्स के सेंटर में बैठ के यूनिवर्स की लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब करने के बाद प्योर मंत्रा से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट अर्थ की ओर डिलीवर करता है, अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन असुरा अपने साइज को अर्थ से भी बड़ा करके अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेता है। असुरा लाइट से ट्रिलियंस ऑफ टाइम फास्ट फ्लाई करके चक्रवर्ती के पास पहुंच जाता है और एक ही पंच में चक्रवर्ती के अवतार को तोड़ के रख देता है, जो कि एक गैलेक्सी से भी बड़ा था। उसके बाद असुरा चक्रवर्ती के डायमेंशन में पहुंच जाता है और उससे लड़ने लगता है। और इन दोनों की फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उनके पंचेस के कोलैप्स से डायमेंशन टूट जा रहे थे। चक्रवर्ती अपनी एक ही उंगली से असुरा को ओवर पावर करके उसे अपने बेस फॉर्म में ले आता है, लेकिन असुरा का गुस्सा बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी ताकत भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। और आखिर में असुरा ने हरा ही डाला चक्रवर्ती को, और हरा क्या दिया, उसको पूरी तरीके से मार ही दिया था, वो भी अपने बेस फॉर्म में। और अंत में अगर हम इसके फीट पे बेसिस पे स्केल करें ना, सो ये बड़े आराम से एक आउटर वर्सल लेवल बीइंग बन जाएगा। असुरा स्केल ऑन 5 layers to 7 layers ऑफ आउटर वर्सल विद इनमेजरेबल टू इरेलेवेंट स्पीड। सो अब अगर मैं बात करूँ असुरा वर्सेस द डार्केस्ट नाइट के बारे में, सो लो बॉल की बात करें तो लो बॉल में तो असुरा हरा नहीं पाएगा डार्केस्ट नाइट को, बट हाई बॉल में असुरा और डार्केस्ट नाइट ऑलमोस्ट सेम स्केल करते हैं। सो हाँ गाइस, हाई बॉल में असुरा जीत सकता है, वो हरा सकता है डार्केस्ट नाइट को।